सो नेक्स्ट चैप्टर इज़ रिडक्शन फार्मूला। रिडक्शन फार्मूला क्या होता है? इट इज़ अ फार्मूला फॉर एन इंटीग्रल which connects the integral with one or two other integrals in which the integrand is of the same type but of lower degree or of lower order. The repeated application of the reduction formula enables us to express the given integral into such a simple integral which can be evaluated by one of the methods done in the lower class. So there are two important methods of obtaining the reduction formula. The one is either by integration by parts और बाय कनेक्टिंग द इंटीग्रल्स। सबसे पहले देखो इन्होंने रिडक्शन फार्मूला फाइंड किया इसके लिए x रेज टू पावर n e रेज टू पावर x t के लिए। सो आपको पता है प्रोडक्ट ऑफ फंक्शंस है तो आई लेट लगेगा इसमें। x रेज टू पावर n को फर्स्ट फंक्शन लेंगे और e रेज टू पावर x को सेकेंड फंक्शन। तो इसकी इंटीग्रेशन क्या से होती है? फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ इंटू सेकेंड फंक्शन की इंटीग्रेशन, e रेज टू पावर x की इंटीग्रेशन e रेज टू पावर x आ गई माइनस देन फर्स्ट का डेरिवेटिव एन एक्स एन माइनस वन एंड सेकेंड की इंटीग्रेशन ई रेज टू पावर एक्स एंड अगेन इस प्रोडक्ट का इंटीग्रल। तो ये इन्होंने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज़ किया। इससे क्या होगा आपके पास? ये टर्म एज इट इज़ एन कांस्टेंट बाहर ले आए और ये आ गया। अब देखो आई एन था ये, इसमें एन एक्स रेज टू पावर एन की जगह एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन है, सो इसको हम लिख देंगे आई एन माइनस वन। सो this is the required reduction formula. Now putting n is equal to 4 3 अच्छा उसके बाद इन्होंने बोला था hence evaluate I4। तो अब क्योंकि I4 फाइंड करना है तो यहाँ पे n की जगह 4 पुट किया। इसमें जब आप n की जगह 4 पुट करोगे तो ये आ जाएगा x रेज टू पावर 4 e रेज टू पावर x माइनस 4 I3। फिर I3 की वैल्यू चाहिए तो इसी में हम n की जगह 3 पुट कर देंगे। n की जगह 3 पुट करेंगे तो ये आएगा x क्यूब e रेज टू पावर x माइनस 3 I2। फिर यहाँ पे n की जगह 2 पुट करेंगे तो I2 की वैल्यू आ गई। फिर इसी में ही 2 की जगह n की जगह 1 पुट करेंगे तो I1 की वैल्यू आ गई। I0 के लिए यहाँ पे इसमें n को 0 पुट किया तो x रेज टू पावर 0 1 हो गया, तो वी आर लेफ्ट विद e रेज टू पावर x dx जिसकी इंटीग्रेशन होती है e रेज टू पावर x। सो अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना शुरू करते हैं। देखो I1 की ये वाली वैल्यू I0 की वैल्यू है e रेज टू पावर x, तो I1 आ गया आपके पास x माइनस e रेज टू पावर x। I1 की ये वैल्यू I2 में पुट की तो I2 की वैल्यू ये आ गई। I2 की ये वैल्यू यहाँ I3 में पुट की तो I3 मिल गया हमें ये, और I3 की ये वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करने से वी आर फाइनली गेटिंग I4 एंड दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। Now come to the first example. Obtain reduction formula for x raised to power n e raised to power minus x dx. Hence evaluate this integral from 0 to infinity. So again I let लगाएंगे x raised to power n e raised to power minus x. This is first function and this is second function. First function as it is into integration of second minus integral of the first का डेरिवेटिव सेकेंड की इंटीग्रेशन। सो इसको जब सॉल्व किया आपने तो ये बन गया। अब ये देखो जो आई एन था वहाँ पे ये था आई एन एक्स रेज टू पावर एन ई रेज टू पावर माइनस एक्स, तो अब क्योंकि एन की जगह एन माइनस वन आ गया तो ये बन गया आई एन माइनस वन। सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड रिडक्शन फार्मूला। अब उन्होंने बोला था हैंस इवैल्यूएट दिस इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, तो इस पूरे रिडक्शन फार्मूला में हम 0 टू इन्फिनिटी लिमिट्स ले लेंगे। सो ये आ गया 0 टू इन्फिनिटी, ये 0 टू इन्फिनिटी और यहाँ पे 0 टू इन्फिनिटी। अब इसमें जब आप इन्फिनिटी पुट करोगे तो ये बनेगा आपका ई रेज टू पावर माइनस इन्फिनिटी होता है 0, सो ई रेज टू पावर इन्फिनिटी इंटू 0 फॉर्म। सो इसीलिए इसको इन्होंने ऐसे लिख दिया लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एक्स रेज टू पावर एन ओवर ई रेज टू पावर एक्स। जब आप इसमें 0 पुट करोगे तो 0 आ जाएगा। दिस एज इट इज़ नाउ दिस इज़ इक्वल टू 0। इस पर आप लॉपिटल्स रूल लगा के इसको सॉल्व करके देख सकते हो जो आपने लास्ट सेमेस्टर में किया था, क्योंकि अभी इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म बन गई है। सो आंसर 0 आ जाएगा, तो ये पूरा 0 हो गया एंड वी आर लेफ्ट विद दिस। अब आपको क्योंकि इसको इवैल्यूएट करना है तो एक्स रेज टू पावर एन ई रेज टू पावर माइनस एक्स इसके इक्वल है, तो यहाँ पे जब मैं अगर एन की जगह एन माइनस वन कर दूँगी तो यहाँ एन की जगह एन माइनस वन और यहाँ एन की जगह एन माइनस टू आके ये वाली वैल्यू आ गई। अब इसका मतलब अब मुझे चाहिए वैल्यू ऑफ इसकी, तो यहाँ पे एन की जगह एन माइनस टू कर देंगे तो ये मिल जाएगा हमें। नहीं, अभी इन्होंने क्या किया, सिर्फ ये वाली वैल्यू वापस यहाँ पे पुट कर दी तो ये मिल गया। तो दे आर सेइंग इसको जनरलाइज़ करना है। अब हमने जनरलाइज़ करने के लिए देखो क्या करेंगे,
जब यहाँ n में से 1 माइनस कर रहे हो तो यहाँ 2n-2 आ रहा है, और यू कैन से कि इससे यहाँ पे n-1 है तो यहाँ उससे नेक्स्ट आ रहा है +1 करके, -1 करके उससे छोटा नंबर आ रहा है। देखो यहाँ पे n-1 था तो -1 करके x की पावर में n-2 आ रहा है। ऐसे ही यहाँ पे n-1 है तो उसमें से -1 करके n-2 आ रहा है। तो मुझे यहाँ पे x⁻0 तक चाहिए, तो इसका मतलब ये 1 तक जाएगा। सो जनरलाइज करेंगे तो आई विल बी गेटिंग n-1 n-2 अप टू 1 x⁻0 e⁻x dx। सब जब x⁻0 हो गया तो वी आर लेफ्ट विद e⁻x, उसकी इंटीग्रेशन मुझे आती है। सो फाइनली आई एम गेटिंग n फैक्टोरियल इनटू ये इंटीग्रेशन करके ये लिमिट्स पुट की हैं। सो आंसर इज n फैक्टोरियल। सो 0 टू इन्फिनिटी x⁻n e⁻x dx इज इक्वल टू n फैक्टोरियल। सो आगे ये तीनों क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज के, सेम ऐसे ही क्वेश्चंस हैं, ये अपने हाथ से आप प्रैक्टिस करके देखोगे इनको। इसके बाद नेक्स्ट है ऑब्टेन अ रिडक्शन फार्मूला फॉर x⁻m इंटू log x⁻n dx। सो आपको अगेन जब भी आपके पास log x आता है तो आपको आइलेट लगाना होता है। तो लेके चल रहे हैं ये x⁻m इंटू log x⁻n। सो ये हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन and this is the second function. So first function as it is into integration of second, then first function का डेरिवेटिव ये पूरा into second की इंटीग्रेशन और फिर उसका इंटीग्रल। सो ये एज इट इज़ आ गया। यहाँ पे देखो ये आया। सो ये आपका in था x की पावर n log x की पावर n-1। अब क्योंकि यहाँ log x की पावर n-1 है तो यहाँ पे ये बन गया in-1। सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड रिडक्शन फॉर्मूला। उसके बाद इन्होंने साथ में पूछा था एंड हेंस इवेल्यूएट 0 to 1 x⁻4 log x की होल क्यूब dx। सो क्योंकि 0 to 1 है तो इसी में नाउ दे आर टेकिंग लिमिट्स 0 to 1, जो हमारे पास रिडक्शन फार्मूला आया है। ये रिडक्शन फार्मूला आया था, लिमिट्स ले ली 0 to 1। सो इसमें अब देखो जब आप 1 पुट करोगे तो log 1 होता है 0, तो 0 आ जाएगा। लेकिन जब आप 0 पुट करोगे तो log 0 होता है इन्फिनिटी, तो ये 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है, इसीलिए इसमें हम इसको ऐसे लिख देंगे, ये पूरी टर्म एज इट इज़। सो ये तो log 1 0 होता है। अब इसको सॉल्व करने के लिए इस पर आप फिर से लॉपिटल रूल लगाओगे। इसको हम लिखेंगे log x की पावर n ओवर 1 ओवर x की पावर m+1। तो अब लिमिट x अप्रोचेस टू 0 करने से ये इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है। सो इसको लॉपिटल रूल लगा के सॉल्व करो, जैसे आपने लास्ट सेमेस्टर में लॉपिटल रूल पढ़ा था। सो सॉल्व करके आंसर आ रहा है 0। सो इसका मतलब फाइनली वी आर लेफ्ट विद 0 to 1 x⁻m log x⁻n dx इज इक्वल टू -n ओवर m+1 x⁻m log x⁻n-1 dx। अब आपको ये फाइंड करना था तो m को 4 और n को 3 यहाँ पे पुट कर देंगे, तो ये आ गया। अब अगेन इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए इसी में ही m को 4 और n को 2 पुट करेंगे। सो ये आ जाएगा। फिर इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए अगेन यहाँ पे m को 4 एंड n को 1 पुट करेंगे, तो ये आ गया आपके पास -1/25। सो ये -1/25 आप नंबर 4 में पुट कर दोगे तो 0 to 1 x⁻4 log x होल स्क्वायर की वैल्यू आ गई। जो ये वैल्यू आएगी इसको नंबर 3 में पुट करोगे, हेंस यू विल गेट 0 to 1 x⁻4 log x की होल क्यूब dx विच इज़ इक्वल टू -6/625। ऐसे ही उसने बोला है नेक्स्ट फाइंड करने के लिए आपको x² log x की होल क्यूब। तो अब इसमें m को 2 और n को 3 पुट करोगे तो यह आ गया। फिर m को 2 और n को 2 पुट करेंगे, फिर m को 2 और n को 1 पुट करेंगे तो -1/9 आया। -1/9 को अगेन आप नंबर 4 में पुट कर दोगे। सो 0 to 1 x² log x की होल स्क्वायर dx की वैल्यू आ जाएगी, उसको फिर नंबर 3 में पुट कर दोगे तो यू विल बी गेटिंग द रिक्वायर्ड आंसर विच इज़ -1/18। सो इसके बाद देखो फर्स्ट एग्जांपल है फाइंड रिडक्शन फार्मूला फॉर x⁻m ओवर
log x whole raised to power n dx. So this is equal to x raised to power अच्छा अब ये देखो, ये इसमें रिडक्शन फार्मूला में ना आपको ये बहुत ध्यान रखना है, आगे भी आप जब करोगे क्वेश्चंस कि इसमें ट्रिक्स यूज़ होती हैं बहुत ज़्यादा. सो यहाँ पे अब एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है कि log x नीचे डिनोमिनेटर में है, तो इसको आप फर्स्ट फंक्शन नहीं ले सकते यहाँ पे. तो इन्होंने क्या किया, x रेज टू पावर m था ना हमारे पास, इन्होंने x से मल्टीप्लाई और साथ में डिवाइड कर दिया. आप क्या करेंगे, इसको फर्स्ट फंक्शन ले लेंगे और इसको पूरे को सेकंड फंक्शन. ऐसा क्यों किया, क्योंकि जब किसी फंक्शन के साथ फंक्शन की पावर n हो और उसके साथ उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाइड हो तो उसकी इंटीग्रेशन का ये रिज़ल्ट हमें पता है. तो यहाँ पे log x का डेरिवेटिव 1/x मल्टीप्लाइड है, तो इस पूरे की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, log x माइनस एन प्लस वन ओवर माइनस एन प्लस वन. सो दैट इज़ वाई इसमें x रेज टू पावर m प्लस वन को लिया फर्स्ट फंक्शन और इसको सेकंड. सो ये फंक्शन एज इट इज़ इंटू इसकी इंटीग्रेशन करके ये आ गया माइनस इंटीग्रल ऑफ इसका डेरिवेटिव इंटू इसकी इंटीग्रेशन. तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो m प्लस वन ओवर n माइनस वन बाहर एंड ये आ गया. सो ये था i माइनस एन और ये आ गया i माइनस एन प्लस वन. बस रिडक्शन फार्मूला ही फाइंड करना था. सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड रिडक्शन फार्मूला. सो देन नेक्स्ट इज़ योर एक्सरसाइज 7b. सो 4 क्वेश्चन हैं इसके, ये भी आइलेट लगा के होगा, ये भी आइलेट लगा के होगा एंड देन आप n को 2 पुट कर दोगे जो आपका रिडक्शन फार्मूला आएगा उसमें. इसमें आप n को 3 पुट कर दोगे. उसके बाद ये भी सेम वही रिडक्शन फार्मूला है एंड देन m को 4 और n को 3 पुट करोगे. देन दे आर सेइंग इफ़ log x रेज टू पावर n dx इज इक्वल टू x in इज इक्वल टू दिस, प्रूव दैट. सो इसमें दिस इज़ in, इस पर आइलेट लगाओ. इस पर आइलेट लगाने के लिए आपको पता है आपको इससे इसको log एक मिनट, इस पर आइलेट लगाने के लिए आप इसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 इंटू लॉग एक्स की पावर n dx. दिस इज़ in. सो फर्स्ट फंक्शन क्या होगा, log x. सो log x होल रेज टू पावर n एज इट इज़ इंटू 1 की इंटीग्रेशन हो गई x माइनस इंटीग्रल. अब इसका डेरिवेटिव क्या बन जाएगा, n टाइम्स log x रेज टू पावर n माइनस वन इंटू log x का डेरिवेटिव 1/x इंटू 1 की इंटीग्रेशन x dx. तो हुआ क्या, ये वाला x इसके साथ कैंसिल हो गया. सो यू आर गेटिंग in इज़ इक्वल टू log x रेज टू पावर n इंटू x माइनस इस n को बाहर लिख लोगे आप ब्रैकेट से और ये आपका बन गया in माइनस वन. सो जब आप इसको पूरा सॉल्व करोगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा. तो 3-4 स्टेप्स का ही क्वेश्चन है ये, बस आपको आइलेट्स ध्यान से लगाना है. सो मैं आपको लास्ट चैप्टर 6 करते हुए भी मैंने आपको ये बात बोली थी और मैं दोबारा आपको ये बात बता रही हूँ कि इंटीग्रेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. कैलकुलस में आप बार बार इंटीग्रेशन कर रहे हो. जब आप सेकेंड ईयर में जाओगे अगेन देर आर लॉट्स ऑफ कॉन्सेप्ट्स बेस्ड ऑन इंटीग्रेशन. फाइनल ईयर इज़ अगेन फुल ऑफ इंटीग्रेशन. सो यू कैन नॉट एस्केप इंटीग्रेशन. अगर आपने +2 में इंटीग्रेशन अच्छे से नहीं की थी, अगर आपको +2 के इंटीग्रेशन के फॉर्मूलेज कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं हैं तो प्लीज़ अपनी +2 की बुक साथ में रखो और जहाँ पे वो फॉर्मूले यूज़ होते हैं उन कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज़ करो, वहाँ से थोड़े से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो. बेस क्लियर होगा इंटीग्रेशन का तभी आप आगे जो हम कॉन्सेप्ट्स करेंगे उनको कर पाओगे. अगर आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स जैसे रिजल्ट्स नहीं आते, अगर आपको ये इसमें जो फॉर्मूला सिंपल यूज़ हुआ है यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला यूज़ हुआ है, सो अगर आपको सिंपल ही इंटीग्रेशन के रिजल्ट्स याद नहीं होंगे तो यू विल नॉट बी एबल टू डू दीज चैप्टर्स प्रॉपर्ली. सो 7a and 7b, this is your 7b exercise along with examples and this was your 7a exercise. So ये दोनों exercises आपको complete करनी है and then we'll start with the next concept in the next lecture.